टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पाकिस्तानी सीमा हैदर अब आएगी पानीपत। सबसे पहला सवाल है क्यों, और फिर है सवाल कब आएगी। इसको लेकर अभी हमारे साथ जो पाकिस्तानी सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक अभी हमारे साथ हैं, जो कि पानीपत से हैं, पानीपत बार एसोसिएशन से हैं, पानीपत बार के वकील हैं। तो सबसे पहले सर, सीमा हैदर पानीपत आएगी, सबसे पहले तो क्यों आएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो भारत में जितने भी विदेशी नागरिक आते हैं, तो जब वो भारत में विदेशी नागरिक आते हैं तो उनके ऊपर भारत का कानून जो है वो लागू होता है। इसी प्रकार भारत का एक कानून है विदेशी अधिनियम 1946। उसकी धारा 11A ये कहती है कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है, किसी प्रकार की वो फिल्म नहीं बना सकता, पिक्चर नहीं बना सकता, रील नहीं बना सकता, और उनको पिक्चर या रील या फिल्म बना करके वो किसी प्रकार से उसको इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उसको वायरल नहीं कर सकता और ना उसको फैला सकता है। ये सेक्शन 11A कहती है। और ऐसा करने के लिए, अगर उसको ऐसा करना पड़ता है, तो ऐसा करने के लिए उसको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आप देखिए कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई है, वो किस प्रकार भारत में सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही है, और न केवल प्रयोग कर रही है बल्कि भारत के लोगों को, भारत की बहनों को, भारत की बेटियों को, भारत के लोगों को, और यहाँ तक कि मुसलमानों को भी कटवे पता नहीं क्या क्या शब्दों से वो यूज कर रही है, और भारत की बेटियों को भी गालियां दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। सारी कुतिया निकल जाए यहाँ से गंदी। तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, तो हमारे जन्म में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल से तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी? इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से। बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठ जाएगी। मतलब इतनी बुरी बुरी गालियां, ये हम तो नहीं सहेंगे। भारत के नागरिक तो ये नहीं सहेंगे कि पाकिस्तान से आई हुई महिला जो इलीगल रूप से भारत में आई हो, भारत में रह रही हो, भारत का खा रही हो, भारत का पी रही हो, और भारत के लोग के देश में रह रही हो, उसको शेल्टर दिया गया हो, उस पर ट्रायल चल रहा है। उसको क्या हक है? उसको क्या हक है भारत की बहनों को गालियां देने का, भारत के वकीलों को गालियां देने का? भारत के वकीलों को भी गालियां दे रही है। ये देखिए आप, जिस वकील ने उसकी जमानत कराई, उस वकील को वो गालियां दे रही है। ऐसा क्यों? ये तो बस क्योंकि उसकी पोल खुलती जा रही है, हर झूठ उसका पकड़ा जा रहा है। तो वो जो है, उसमें साउंड आ गया जो मैंने वीडियो दी थी। तो अब जो AP सिंह वकील है दिल्ली के, वैसे तो काफी मशहूर वकील रहे हैं, और अब उनकी भी एक वीडियो अब आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। जो वकील साहब मोमिन मलिक हैं, इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। कुछ दिक्कत आ रही है वो वीडियो फिर? आपको आस्तीन का सांप भी कहा है? हाँ, तो इसीलिए तो अब जब एक भारतीय वकील को कोई पाकिस्तान की आई हुई महिला चैनल बनाती है, उसको बदनाम करती है, उसके बारे में गलत, समाज के अंदर गलत संदेश देती है, उसकी रेपुटेशन को खराब करती है, तो हमने ये सारी चीजें कोर्ट में रखी हैं। आपने तो ऐसे ऐसे केस भी लड़े हैं जो पाकिस्तान में जाके लड़े और वो जीत के भी आए हैं आप केस। मतलब आपको ही फिर भी आस्तीन का सांप बताया जा रहा है। देखिए, वो केस भूलना नहीं चाहिए ना भारत को, हाँ, पूरे भारत को नहीं भूलना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जरा निकालो वो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने भारतीय कैदियों को पाकिस्तान की जेल से छुड़वाया है। सर्वजीत केस मैंने लड़ाया है, गीता को मैं लेके आया था। नॉलेज कम है। इसको नॉलेज कम है, इसको पता नहीं है कि कौन मोमिन मलिक है। ये आपके क्या बारे में मतलब इसने यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें
नीचे। मतलब वकील साहब आपके बारे में इन्होंने होमवर्क अच्छे से नहीं किया। होमवर्क नहीं किया जब तो जेल जाएगा। अब इसके खिलाफ हमने 15 करोड़ रुपए का यहाँ केस डाला है सीजीएम कोर्ट में एपी सिंह के खिलाफ। ये मेरा कैरेक्टर है, ये देखिए। मतलब आपके बारे में थोड़ा होमवर्क कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ये कह तो दिया इन्होंने, अब फंस गए बुरी तरीके से। अब इनको मैं छोड़ूंगा कोई? इनको जो है वो पानी तो आपके वकील भाई, पानीपत की जेल कराऊंगा। माफी मांगे, फिर हमने नोटिस दिया था। हमने नोटिस दिया था, वो क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था कि माफी मांगे सार्वजनिक रूप से और वो करें। दो जी आप, मैं ये नोटिस देख के ही आया हूँ। ये नोटिस आपके दिखे हैं तभी मत चलो, अब तो ये आप देखिए, मोमिन जी के पास चलना पड़ेगा। अब तो फेसबुक काफी कुछ कर चुके हैं। फेसबुक को भी हमने पार्टी बनाया। इसका फेसबुक पे भी अकाउंट है, उसको भी हमने पार्टी बनाया है। आप देखिए, क्या मतलब फेसबुक का मालिक भी आएगा पानीपत? फेसबुक के अधिकारी आएंगे। हमने उनको कंप्लेंट की थी, क्यों नहीं इनका फेसबुक अकाउंट बंद किया। ये देखिए, इसके अलावा मतलब आपने तो सारी दुनिया को घेर लिया। देखो भाई, गलती करोगे तो फिर छोड़ेंगे कोई? ये देखो आप, ये देखो यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को भी, ये देखो इंस्टाग्राम को भी हमने बुलाया। आ जाओ, इंस्टा पे भी इनका अकाउंट है। मतलब जो जो प्लेटफॉर्म सीमा हैदर ने इस्तेमाल किया है, सारे बुला लिए हमने, आ जाओ। उनको कब आएंगे ये 2 तारीख को आएंगे। मतलब ये तो टाइटल में तो ये लिखना चाहिए था सीमा हैदर भी आएगी, फेसबुक भी आएगा, यूट्यूब भी आएगा, गूगल भी आएगा, सारे आएंगे। एसएचओ भी आएगा जहाँ जिसके अंडर रह रही है। चलो एसएचओ तो आ जाएगा, फेसबुक यूट्यूब। मतलब 2 तारीख को पूरे पानीपत की मीडिया अच्छे से स्वागत करेगी फिर यहाँ पे। चलो, मीडिया का तो देखो अपना मीडिया का काम है, देखो काम मीडिया तो का करेगी ना। देखो मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है। और पानीपत की मीडिया तो कभी झूठ दिखाती ही नहीं है। पानीपत के जो हमारे मीडिया कर्मी हैं वो तो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, सच बात को दिखाते हैं। चाहे वो मेरे भी खिलाफ हो, वो भी दिखा देंगे। सच्चाई के लिए लड़ते हैं पानीपत वाला मीडिया। और पानीपत वाला मीडिया को, पानीपत जो है 3 लड़ाइयां यहाँ से लड़ी गई हैं। तो अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात करता है, गलत बात करता है, तो हम लड़ना जानते हैं। हम पानीपत के हैं। क्रांतिकारी कौन है? सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हर उस प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा है कोर्ट के माध्यम से चुकी है। और 2 जुलाई को पानीपत आएंगी कोर्ट में, यहाँ पर वो अपना पक्ष रखेंगे, क्या उनका कहना है, क्या उनका नहीं है। यदि पॉसिबल रहा तो उनसे भी जरूर सवाल लिए जाएंगे। अच्छा वकील साहब, इतना बड़ा केस आपके पास है, धमकी वमकी नहीं आ रही है क्या? मैं तो पाकिस्तान में जाकर लड़ रहा हूँ। वहां जाके मैंने अपने भारतीय लोगों के लिए केस फाइल कर दिया था हाईकोर्ट में। सरबजीत केस मैंने जो लड़ाया जाके, गीता को मैं लेके आया हूँ, वो तो पाकिस्तान था। मैं तो वहां नहीं, यहाँ पर रहना जानते हैं हम, यहाँ से लड़ना जानते हैं हम। अच्छा, आपके हिसाब से इस केस में होगा क्या? क्या होगा? जेल कराएंगे इसको, इसके यूट्यूब चैनल वगैरह सब बंद कराएंगे। जो कानून का वायलेशन किया है, उस वायलेशन को सेक्शन 11A कहती है, कोई विदेशी नागरिक किसी प्रकार की पिक्चर नहीं बना सकता, कोई फिल्म नहीं बना सकता, कोई रील नहीं बना सकता। उसको गुलाम हैदर भी आ सकते हैं। आ सकते, क्यों आएंगे? यही आपका इंटरव्यू कराएंगे कोर्ट में बैठ के, इसी चैनल, इसी चैम्बर में इंटरव्यू कराएंगे। कब तक आएंगे वो? जल्दी बुला रहे हैं उनको, बहुत जल्दी बुला रहे हैं। कोई तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है? तारीख तो 10 तारीख से पहले की उम्मीद है। 10 तारीख से हाँ, पहले। क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, क्योंकि बाद अधिकारी फ्री होंगे। हो सकता है एक डेट आगे बढ़ जाए, हो सकता है इलेक्शन की वजह से। नहीं तो कोशिश ये 10 तारीख तक वो आएगा। मोदी जी का ज्यादा गुणगान गा रहे हो क्या? मोदी जी सारी दुनिया ही गा रही है, हम क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया ही गा रही है। उनकी विचारधारा से प्रभावित है जो लोग।